नमः शिवाय। सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना ज्योतिषीय साथी आज के इस विशेष और प्रेरणादायक सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीवन की दौड़ में कभी अगर थकावट महसूस हो, अगर कभी मन ये सवाल करे कि हमने इस यात्रा की शुरुआत ही क्यों की थी, तो बस एक पल ठहरिए और ये स्मरण कीजिए, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है और हर कठिन परीक्षा के बाद मिलती है सफलता की मधुर अनुभूति। यह सारा ब्रह्मांड एक अद्भुत लय में बंधा है, जिसकी चाल हमारे जीवन से गहरे जुड़ी हुई है। और जब कभी हमारी रफ्तार धीमी पड़ जाए तो उसे कमजोरी मत समझिए। हो सकता है कि सृष्टि आपके लिए किसी अद्वितीय, किसी असाधारण अवसर की भूमिका तैयार कर रही हो। और अब ब्रह्मांड की वही रहस्यमयी योजना अपने अगले अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा क्षण दस्तक देने जा रहा है जो भाग्य की धारा मोड़ सकता है, जो जीवन के अंधकार को चीरकर उजाले की नई शुरुआत कर सकता है। देवताओं के गुरु, ज्ञान और शुभता के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति एक ऐतिहासिक नक्षत्र परिवर्तन की ओर अग्रसर है। ऐसा परिवर्तन जो न केवल आपकी सोच और दृष्टिकोण को नया आयाम देगा, बल्कि आपके भाग्य चक्र को पूरी तरह पलटने की ताकत भी रखता है। 13 अगस्त 2025 को होने जा रही यह खगोलीय घटना केवल एक ज्योतिषीय संयोग नहीं, बल्कि एक महान ब्रह्मांडीय संकेत है। अब तक देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभावशाली लेकिन भ्रमपूर्ण आर्द्रा नक्षत्र में स्थित थे, जहां असमंजस, उतार चढ़ाव और मानसिक धुंध बनी रहती है। लेकिन अब वह उस छाया से निकलकर प्रवेश कर रहे हैं अपने ही अत्यंत प्रिय ऊर्जा से भरपूर और कल्याणकारी नक्षत्र पुनर्वसु में, जो न केवल स्थिरता देता है बल्कि जीवन को संतुलन, समृद्धि और स्पष्टता की नई दिशा भी प्रदान करता है। इस खास कार्यक्रम में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय दृष्टिकोण, जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले लगभग 10 से 11 महीनों में जीवन के हर क्षेत्र में असर डालेगा। क्या आपका करियर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा या किसी मोड़ पर ठहर जाएगा? आपकी आर्थिक स्थिति में क्या स्थिरता आएगी या फिर कोई अप्रत्याशित बदलाव दस्तक देगा? पारिवारिक रिश्तों में कौन सी सौगातें मिलने वाली है और भाग्य किस हद तक आपके साथ खड़ा रहेगा? ये सब और बहुत कुछ आज हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि कौन से ऐसे सुनहरे मौके हैं जो आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं और किन मोड़ों पर आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। मेरा निवेदन है कि इस विश्लेषण को अंत तक पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल का वो विस्तृत नक्शा है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की रोशनी देगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस अत्यंत शुभ और प्रभावशाली गोचर की तिथि और उसका गूढ़ महत्व। तारीख को जरूर याद रखें, 13 अगस्त 2025। इसी दिन देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे और ये यात्रा अगले 330 दिनों तक, यानी 18 जून 2026 तक जारी रहेगी। अब बात करें पुनर्वसु की। ये कोई साधारण नक्षत्र नहीं, बल्कि जीवन में नए सिरे से शुरुआत का प्रतीक है। इसके नाम को अगर टुकड़ों में देखें, पुनः यानी फिर से, और वसु यानी समृद्धि, रोशनी, भलाई या दिव्यता, तो इसका मतलब हुआ खोई हुई खुशियों की वापसी, उजाले का लौट आना और जीवन में फिर से सौभाग्य का प्रवेश। ये वो नक्षत्र है जो अंधकार के बाद एक नई सुबह का द्वार खोलता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में पुनर्निर्माण की शक्ति लेकर आता है। और खास बात यह कि यही वो दिव्य नक्षत्र है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जिससे इसकी सात्विकता और भी अधिक प्रभावशाली और पावन हो जाती है। ये कालखंड आत्मविकास, पुनः स्थापन और आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से बेहद विशेष रहने वाला है। चलिए
अब जरा इस अद्भुत महागोचर के दौरान ब्रह्मांडीय ग्रहों की पूरी तस्वीर को भी समझते हैं, क्योंकि ग्रहों का यह सामूहिक प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के लिए एक असाधारण मंच तैयार कर रहा है। इस समय शनिदेव, जो आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं, 11वें भाव में विराजमान है। ये वो स्थान है जहां से आय, लाभ और सामाजिक नेटवर्क का संचालन होता है, और यहां उनकी उपस्थिति ये संकेत देती है कि आपकी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। आपको आपके प्रयासों का सटीक और न्याय संगत फल मिलेगा। वहीं दूसरी ओर रहस्यमयी और चालाक राहु आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयां देगा, लेकिन साथ ही आपको मानसिक दृढ़ता और दिशा की भी जरूरत होगी। अब बात करें केतु की, तो ये ग्रह जो मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है, मंगल के साथ मिलकर आप पे चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा, जिससे घर परिवार, मानसिक शांति और निजी जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। और अब कल्पना कीजिए, इतने जटिल लेकिन शक्तिशाली ग्रहों की स्थिति के बीच जब देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य, ज्ञान और समृद्धि के सबसे बड़े कारक हैं, आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और परिवार से जुड़े स्थान में आकर विराजमान होंगे, तो ये समय कितना व्यापक, परिवर्तनकारी और गहराई से जीवन को छू लेने वाला होगा, इसका अंदाजा आप अभी से ही लगा सकते हैं। तो आइए अब सीधे विषय पर आते हैं और जानना शुरू करते हैं शक्तिशाली गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन के हर पहलू पर पड़ने वाला प्रभाव, एक एक परत को ध्यान से खोलते हुए। वृषभ राशि वालों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख संवाद और वाणी की शक्ति का केंद्र है। दूसरे भाव को ज्योतिष में उस तिजोरी की तरह माना जाता है जहां जीवन की असली पूंजी छुपी होती है, न सिर्फ पैसा बल्कि रिश्तों की मिठास और शब्दों की गरिमा भी। अब जब बृहस्पति, जो आपकी राशि से 11वें भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी भी है, स्वयं धन स्थान में विराजमान है, तो ये एक अत्यंत प्रभावशाली धन योग का निर्माण करता है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ठोस ग्रह स्थिति है। इस योग का सीधा प्रभाव आपकी आय में विविध स्रोतों से वृद्धि, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना और निवेशों से सकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आ सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ धन भूल भी चुके हैं, तो अब वो दरवाजा फिर से खुल सकता है। ये समय न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि पारिवारिक सौहार्द और वाणी के प्रभाव में भी वृद्धि लेकर आने वाला, यानी आपकी बातों में वजन होगा और आपके शब्द दूसरों को प्रभावित करने की ताकत रखेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आय के रास्ते केवल खुलेंगे ही नहीं, बल्कि नए नए स्रोत भी सामने आने लगेंगे जो अब तक आपकी नजर से छिपे हुए थे। 11वें भाव में विराजमान शनि आपको अनुशासन, निरंतरता और परिश्रम के बल पर स्थायी लाभ देने की भूमिका निभाएंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति उन लाभों को केवल क्षणिक कमाई तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि उन्हें दीर्घकालिक संचित धन में बदलने का भाग्य भी प्रदान करेंगे। ये वो समय है जब आप एक ही नहीं बल्कि एकाधिक माध्यमों से आय अर्जित कर सकते हैं। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, साइड बिजनेस या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अतिरिक्त कमाई के अवसर मिल सकते हैं। निवेश की दृष्टि से भी ये समय अनुकूल है, लेकिन हर कदम विशेषज्ञ सलाह के साथ ही आगे बढ़ाएं ताकि जोखिम कम से कम हो और रिटर्न अधिकतम। आपकी बचत करने की सोच मजबूत होगी और आपका बैंक बैलेंस भी पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। खास बात यह है कि अगर आप वाणी आधारित किसी पेशे से जुड़े हैं, जैसे अध्यापन, वकालत, काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग या ज्योतिष, तो आपकी आवाज में गहराई, एक करिश्मा आ जाएगा जो श्रोताओं को न सिर्फ आकर्षित करेगा बल्कि उनकी सोच पर भी असर डालेगा। आपके शब्दों की पकड़ और आपके विचारों की स्पष्टता आपको अपने क्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है। दूसरा भाव केवल धन संपत्ति का नहीं,
बल्कि हमारे परिवार, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव का भी केंद्र होता है। यानी वो दायरा जहां हम सबसे सुरक्षित, सबसे अपनेपन के साथ जीते हैं। जब पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव यहां सक्रिय होता है तो पुराने मनमुटाव, टूटे संवाद और रिश्तों की दरारें स्वतः भरने लगती हैं। यदि हाल के दिनों में घर के भीतर तनाव का माहौल रहा हो, भाई बहनों से कहा सुनी हुई हो या माता पिता से दूरी सी बन गई हो, तो ये समय उन तमाम मतभेदों को पीछे छोड़कर रिश्तों में फिर से स्नेह, समझदारी और अपनापन लौटाने का है। बृहस्पति का ज्ञान आपके मन के कोनों में जमे संदेह और भ्रम को साफ कर देगा, जिससे संवाद आसान और दिलों की दूरी कम हो जाए। इस काल में परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत होने की संभावना भी है, चाहे वो विवाह के रूप में हो या संतान के आगमन के रूप में। साथ ही घर में किसी शुभ आयोजन जैसे पूजा, समारोह या मांगलिक कार्य का सहयोग भी बन सकता है। हालांकि एक हल्की सी सावधानी जरूरी है। जब बृहस्पति दूसरे भाव में आते हैं तो स्वादिष्ट और खासकर मीठे खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे वजन बढ़ना या शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जीभ को थोड़ा संयम में रखें ताकि जीवन की मिठास केवल थाली में नहीं, सेहत में भी बनी रहे। अब जरा नजर डालते हैं उस अद्भुत शक्ति पर जो देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं। ये भाव जीवन की उन चुनौतियों से जुड़ा है जिन्हें हम अक्सर टालते हैं, शत्रु, रोग और कर्ज। लेकिन जब कोई शुभ ग्रह, विशेष रूप से बृहस्पति जैसा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ग्रह इस स्थान को देखता है तो वहां की नकारात्मकता स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती है। ये दृष्टि आपके लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। न कोई शत्रु आपके सामने टिक पाएगा, न कोई रुकावट आपको रोक सकेगी। और सबसे खास बात, ये जीत तलवार या टकराव से नहीं, बल्कि आपकी वाणी की शक्ति, तार्किक सोच और आत्मविश्वास से होगी। जो लोग आपकी राह में रोड़े अटका रहे थे, अब वही आपकी सफलता के साक्षी बनेंगे। यदि आप किसी आर्थिक बोझ या पुराने कर्ज के दबाव में हैं, तो ये अवधि आपके लिए समाधान की रोशनी लेकर आएगी। बृहस्पति ऐसे स्रोत खोलेंगे जिससे न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि धीरे धीरे सारे कर्ज भी चुकते होते जाएंगे। अगर कोई कानूनी मामला आपकी चिंता का कारण बना हुआ था, तो अब फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। साथ ही आपकी स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होंगी और एक संतुलित, अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा भीतर से ही जागृत होगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो इस समय आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। और ये कोई साधारण दृष्टि नहीं, बल्कि गहराई से जीवन को छूने वाली, अप्रत्याशित बदलावों को दिशा देने वाली दृष्टि है। 8वां भाव जीवन की रहस्यमयी परतों, अचानक घटने वाली घटनाओं, गुप्त लाभ और पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है। वृषभ राशि वालों के लिए सुखद संकेत यह है कि इस भाव में धनु राशि स्थित है, जो स्वयं बृहस्पति की अपनी राशि है। और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को दृष्टि देता है तो उसका प्रभाव कई गुना शुभ और सशक्त हो जाता है। इस दृष्टि की ऊर्जा न केवल किसी बड़ी अनहोनी से आपकी रक्षा करेगी, बल्कि ऐसे अप्रत्याशित लाभ के द्वार भी खोलेगी जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार मिलना, वर्षों से अटका बीमा क्लेम पास हो जाना या किसी पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिलना। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, मनोविज्ञान या गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय किसी आध्यात्मिक वरदान से कम नहीं होगा। आपकी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देगी और निर्णय लेने की क्षमता गजब की होगी। वहीं जो छात्र या शोधकर्ता रिसर्च जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय में असाधारण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, क्योंकि ये दृष्टि उन्हें गहराई में जाकर सत्य तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करेगी। अब आइए चर्चा करें देवगुरु बृहस्पति की 9वीं और सबसे निर्णायक दृष्टि की, जो इस समय आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। ये दृष्टि आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन यहाँ स्थितियां और भी रोचक हो जाती हैं, क्योंकि इसी भाव में पहले से ही मौजूद है मायावी राहु, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दे रहे हैं और आपको पारंपरिक दायरों को तोड़कर
कुछ असाधारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब जब राहु की उग्र भौतिकवादी ऊर्जा पर बृहस्पति की संयमित नैतिक और ज्ञानमयी दृष्टि पड़ेगी तो जीवन में एक दुर्लभ संतुलन जन्म लेगा। जहां राहु दौड़ने की प्रेरणा देगा, वहीं गुरु उस दौड़ को दिशा देंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप रास्ता भटके नहीं और सफलता नैतिकता के साथ मिले। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा ब्रेक, प्रमोशन या बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन साथ ही बृहस्पति की यह दृष्टि एक मौन चेतावनी भी है कि सफलता के मोह में कोई शॉर्टकट या नैतिक विचलन न अपनाएं, क्योंकि अस्थायी सफलता कभी दीर्घकालिक संतोष नहीं देती। ऐसे में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के उस कालजयी श्लोक की याद दिलाना चाहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मनुष्य, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ग्रह नक्षत्र अवसरों की भूमि तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन पगडंडियों पर चलना, ठोकरें खाना और फिर उठकर सही राह चुनना, ये यात्रा तो आपको ही तय करनी होगी। एक बेहद अहम चेतावनी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वृषभ राशि के जातकों को इस समय अपने सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां एक ओर देवगुरु बृहस्पति आपको आर्थिक मजबूती और करियर में नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंगल और केतु की युति चौथे घर में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रही है। यह भाव हमारे मानसिक सुकून, पारिवारिक वातावरण, माता के स्वास्थ्य और अचल संपत्ति से जुड़ा होता है। और जब यहाँ एक ओर क्रोध और ऊर्जा के प्रतीक मंगल हो और दूसरी ओर निर्विकारता व अलगाव के संकेतक केतु, तो घर के भीतर अनावश्यक तनाव, बहस या असंतुलन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और किसी भी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा निर्णय सोच समझकर जल्दबाजी से बचते हुए लें। इस युति का प्रभाव आपको घरेलू जिम्मेदारियों से भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकता है या मानसिक उलझनें बढ़ा सकता है। ऐसे में समाधान है दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति की कृपा, जो आपकी वाणी को प्रभावशाली और बुद्धि को शांत बनाए रखेंगे। पारिवारिक मामलों में संयमित भाषा, नरम लहजा और संतुलित दृष्टिकोण से आप इस समय को भी सहजता से पार कर सकते हैं। यही संतुलन आपके भीतर की अशांति को शांत कर घर के वातावरण में दोबारा मिठास घोलने का कार्य करेगा। इस पूरे 330 दिनों के प्रभावशाली गोचर काल में एक विशेष खंड ऐसा भी आएगा जो अपनी ऊर्जा और संभावनाओं से अलग ही चमक बिखेरेगा। 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का यह समय अत्यंत शुभ और परिणामकारी माना जाएगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए गोचर के क्रम में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली में तीसरा भाव बनाता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो वह अपनी शक्ति की चरमावस्था में होता है और अपने सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ये अवधि आपके साहस, आत्मविश्वास, संप्रेषण कला और रचनात्मक क्षमताओं को न केवल निखारेगी बल्कि उन्हें नए आयाम भी देगी। खासतौर पर वे लोग जो लेखन, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी या सोशल इन्फ्लुएंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय सफलता की उड़ान भरने जैसा होगा। छोटी यात्राएं भी बड़े लाभ और नए अवसरों का कारण बन सकती हैं, और भाई बहनों के साथ संबंधों में जो भी दूरियां थीं, वे इस दौरान पिघलकर आत्मीयता में बदल सकती हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय होगा जब आप न केवल बोलेंगे बल्कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें अपनाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे सहज, प्रभावशाली और अनुभूत उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप इस शुभ गोचर की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह अपने पक्ष में कर सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे श्रद्धा से सुने, और यदि समय की बाधा हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन स्नान के बाद अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, जिससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो और निर्णय क्षमता मजबूत बने। तीसरे उपाय के रूप में चतुर्थ भाव में स्थित मंगल और केतु की अशांति को शांत करने हेतु हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें
और घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। चौथा उपाय जीवन में स्थायी सुख देने वाला है। अपने माता पिता, घर के वरिष्ठ जनों और गुरुओं का आदर करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद किसी भी तांत्रिक उपाय से अधिक फलदायी होता है। और पांचवा, शुक्र को बल देने के लिए अपने व्यवहार और वेशभूषा में शुद्धता रखें। स्वच्छ वस्त्र पहने, सौम्य और सुगंधित रहें, क्योंकि ये आकर्षण की ऊर्जा को बढ़ाता है। साथियों, वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए यह काल एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। ये वो समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं, अपनी योग्यताओं को निखार सकते हैं और अपने अधूरे सपनों को साकार कर सकते हैं। अब समय है उठने का, जागने का और पूरे आत्मविश्वास से जीवन की दिशा बदलने का। देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी, समृद्धि की बारिश और रिश्तों में नई मिठास लेकर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की तमाम सकारात्मक ऊर्जा इस समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भाग्य के द्वार खुले हैं, लेकिन इस अवसर का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने प्रयासों में निरंतरता रखें, सोच में स्पष्टता हो और मन में धैर्य बना रहे। अब आलस्य को अलविदा कहने और आत्मबल को अपना हथियार बनाने का वक्त आ गया है। उठिए, अपने सपनों की ओर पहला ठोस कदम बढ़ाइए, क्योंकि यही समय है खुद को निखारने और आगे बढ़ने का। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण आपकी राह को रोशन करेगा और आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपना सहयोग जरूर दें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें। और हाँ, भविष्य की ऐसी ही उपयोगी और सटीक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जीवन में हर दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।